हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखिए, मैं उठकर किचन में आ चुकी हूँ और मैं बना रही हूँ चाय। मैंने सोचा चाय और आप लोगों के साथ ही दिन की शुरुआत करूँ, तो मैं दिखाती हूँ चाय बना रही हूँ। ये देखिए गाइस, ये बन रहा है चाय और ये पत्ता गोभी काट कर रखी हूँ, इसका भुजिया बनाऊँगी और ये आलू, इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो चलिए पहले चाय पी लेती हूँ, फिर सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये देखिए, पत्ता गोभी की भुजिया बन चुकी है। इधर मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और इधर दिखाती हूँ, कल मैंने बेडशीट बिछाई थी। ये देखिए, ये न्यू वाला बेडशीट है और इसके साथ पिल्लो कवर भी था। तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है ना। कल मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं की थी क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं हो। पता नहीं, कल तो 1-1.5 महीना हो गया मुझे ब्लॉग बनाते बनाते। अभी तक व्यूज़ में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, इसलिए मन भी नहीं करता ब्लॉग बनाने का। और दूसरा रीज़न है कि कल मेरे पापा और मम्मी में लड़ाई हो गई थी मेरी वजह से कि मेरी शादी क्यों फिक्स नहीं हो रही है। मम्मी एकदम, उनका बीपी हाई हो जाता है कि दूसरों, मतलब जैसे मेरी जान पहचान में है, उनकी बेटी की शादी फिक्स हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है। अच्छा यार, आप ही लोग बताओ, जो नॉर्मल इंसान है, जो पैसे कमाते हैं, 10-15 हज़ार का महीना कमाता है जो इंसान, वो 25 साल में क्या बच्चों को पढ़ाना, उसको बाहर रखना। हम लोग हमेशा से जब छोटे थे तभी से हम लोग बाहर रह रहे हैं, अलग रह के पढ़ाई करते थे। उसके बावजूद 25 साल में नॉर्मल इंसान जो 10-15 हज़ार कमाता हो, वो 10-15 लाख कहाँ से रखेगा। हमारे बिहार में ऐसा होता है ना कि लड़कों को दहेज देना पड़ता है नौकरी के हिसाब से, जैसे जिसका नौकरी जैसा रहा उस हिसाब से दहेज देना पड़ता है। और बोलते हैं लड़की लंबी होनी चाहिए, लड़की को नौकरी होना चाहिए। अगर लड़का को नौकरी नहीं हुआ तो लड़की नौकरी होनी चाहिए, ये थोड़ी कोई मतलब है। जब इंसान लड़की को भी पढ़ा रहा है तो इसमें क्या है, लड़का भी पढ़ाई करता है, लड़की भी पढ़ाई करता है, तो क्या लड़की को पढ़ाने में पैसा खर्चा नहीं होता है? लड़की को भी तो पढ़ाने में पैसा खर्चा होता है, लड़की भी बाहर रह के पढ़ाई करती है। उसके बावजूद हमारे बिहार में दहेज लेते हैं, बोलते हैं नौकरी के हिसाब से, जिसको जैसा नौकरी रहा उस हिसाब से दहेज लेते हैं। जैसे बैंक का मैनेजर हो तो वो 8-10 लाख रुपए लेता है, रेलवे में हो तो वो भी, कोई बैंक मैनेजर तो 10-15 लाख 16 लाख ऐसे भी लेता है। ऐसा होता है क्या? अरे लड़की को भी तो, जिसकी नौकरी नहीं हुई तो क्या उसको पढ़ाने में पैसा खर्चा नहीं होता है? मतलब ये है कि इंसान, मतलब उसके घर वाले सोचते हैं कि जब से लड़का मतलब पैदा हुआ, जब तक उसने नौकरी करी, तब तब तक का सारा पैसा ले लेते हैं लड़की वालों से। और हमारे पास इतना है नहीं, मेरे पापा के पास। तो इसी बात के लिए मम्मी पापा में लड़ाई हो जाता है। कल तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ था। आज तक ये सब बात मैंने किसी से शेयर नहीं किया, अपने दिल में ही रखा मैंने। लेकिन अब मैं यूट्यूब बनाती हूँ तो मैंने सोचा आप लोग से शेयर करूँ। और उन दोनों में लड़ाई होती है कि सेविंग करके नहीं रखे, तो आज प्रॉब्लम हो रही है। ऊपर से ये कहते हैं लड़की लंबी होनी चाहिए और मेरी ज़्यादा हाइट है नहीं, मतलब मैं कम हाइट की हूँ, तो इसी वजह से। और अगल बगल के आस पड़ोस जानने वाले ये कहते हैं कि बेटी की शादी कर दो, शादी क्यों नहीं कर रहे। अरे ये थोड़ी कोई मतलब होता है। आप अलग स्टेट से हो, हम अलग स्टेट से हैं, हमारे यहाँ क्या रूल चलता है, आपके यहाँ जल्दी बचपन में शादी हो जाती। तो कोई लोग बोलते हैं मेरी बेटी आपकी बेटी से बड़ी है, छोटी थी तो मैंने शादी कर दिया, आपकी बेटी बड़ी है फिर भी आप लोग नहीं कर रहे हो। ज़रूरी है कि आप करोगे तभी मैं करूँगी, या आपकी जब जिसकी मर्ज़ी होती है तब शादी होती है, और क्या। और मेरे मामा की छोटी बेटी की भी शादी हो रही है और बीच वाले की शादी अभी फिक्स नहीं हुई है, जो मेरे साथ के थे। तो इसी बात के लिए कल मम्मी पापा में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। पापा बिना खाए ड्यूटी चले गए थे, मैं भी खाना नहीं खाई थी। तो बस यही सब।
आप लोग के साथ शेयर करने का मन किया तो मैं कर रही हूँ। और ऐसी कोई बात नहीं है, गलत मत समझना आप लोग, बस ये हमारे दिल की बात है इसलिए मैंने शेयर किया। तो गाइज अभी 4 बज रहे हैं और हम लोग चाय पीकर हो चुके हैं रेडी, क्योंकि मेरे चाचा आए थे तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वो आए बैठे हुए थे तो अच्छा नहीं लगा। और हम लोग अब चाय पीकर हो चुके हैं रेडी और मेरी मम्मी से पैचअप भी हो गया। और आज मम्मी को सर्दी भी कल से बहुत ज़्यादा हो गया। क्या करूं, बताने में अच्छा भी नहीं लगता है। कभी आँख में कुछ हो जाता है तो अब वो सही हुआ थोड़ा बहुत, तो अब सर्दी बहुत ज़्यादा हो गया है। हाथ ये सभी सूज गया। क्या करूं, बताने में नहीं अच्छा लगता है, लेकिन हो ही जाता है। एक चीज़ ठीक नहीं होता है दूसरा चीज़ हो जाता है। और मैं ये बोल रही हूँ कि एक महीना 10 दिन हो गया होगा आप लोग मेरा बाल नहीं देखे हैं, हमेशा जूड़ा में ही देखे हैं। तो मैं चाहती हूँ मैं अपना बाल दिखाऊं और आप लोग गेस करना कि मेरा बाल रियल है या नकली है ना। हाँ। दिखाऊंगी मेरा बाल कितना लंबा है, तो दिखाती हूँ थोड़ी देर में। और मम्मी को कुछ बोलना है? प्यार देती सिर्फ के बाल बचे जब खाली पे जमी दम इतना गरम लगे तेल चटनी सीधा संडे कितना देरी से पका के धो रही। तो गाइज 1 महीने बाद मैं आप लोग को अपना बाल दिखाती हूँ। इतने महीने से मैं जूड़े में रहती थी और अभी भी तो रहती हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाऊंगी और कमेंट करके बताना कि मेरा बाल रियल है या नकली है। तो दिखाती हूँ। ऐसे कभी कोई देखता है मुझे जूड़े में तो पूछते हैं लोग कि सच में इतना बड़ा बाल है कि नकली है। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। रियल बाल है और सब लोग मुझे पूछते रहते हैं कि ये रियल है या नकली है। तो आप लोगों को भी मेरे जितना बाल करना हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगी कैसे होता है इतना बड़ा बाल। और ये देखिए एकदम रियल है, सुंदर लग रहा है ना, एकदम दुर्गा माता की तरह है। मेरी मम्मी पता है जाकर मांगी थी भगवान से कि मेरी बेटी का बाल बहुत लंबा हो, क्योंकि उनका बाल नहीं है ना ज्यादा बड़ा, एकदम छोटा सा है। तो इसलिए मेरे लिए मांगी थी। जब मुंडन हुआ था मेरा, 2 बार मुंडन हुआ था तो मेरी मम्मी जाकर मांगी थी कि मेरी बेटी का बाल बहुत ज़्यादा लंबा हो। तो ये देखिए इतना बड़ा बाल है। तो ये देखिए इतने दिन से मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही थी, बल्कि मैं अपना बाल किसी को नहीं दिखाती क्योंकि नज़र लगा देते हैं। वैसे काला बाल में कौन नज़र लगाता है, काला चीज़ में मेरा बाल भी काला ही है। ये देखिए कहना चाहती हूँ कि मॉर्निंग में मैंने कहा था कि दहेज के बारे में, तो ये किसी को हर्ट करने के लिए नहीं था। ये मेरे दिमाग में जो आया वो मैंने बोला, क्योंकि दहेज नाम की चीज़ ना हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो हम नहीं, वो तो उसमें तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि दहेज देना पड़ता है। तो ऐसे ही मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया। ये किसी को हर्ट करने के लिए नहीं था, तो प्लीज़ इसको दिल पे मत लीजिएगा। वो तो मैंने ही ऐसे शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। यार कोई भी इंसान होता है ज़िंदगी में मेहनत से कमाता है, और वो बेटी होती है 1 हो या 2 हो या 3 हो, उसको दहेज देना पड़ता है। जो कमाया हुआ ज़िंदगी भर का पैसा रहता है वो अपने लिए नहीं रखते हैं, लोग दे देते हैं दहेज में कि बेटी अच्छे से रहे, खुशी खुशी रहे। बेटी को भी दो, दहेज भी दो। तो वैसे ही मैंने कह दिया, तो इस बात को बुरा मत लेना। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। लव यू, बाय बाय।